इस वक्त इंडिया गठबंधन पहुंच चुका है। अब ब्रेकिंग सेंटर का एक बार फिर से सीधा रुख कर लेते हैं। ब्रेकिंग सेंटर से बड़ी देखिए पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। एक एक सीट को लेकर के क्या तस्वीरें। हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत आगे, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। हिमाचल के मंडी से कंगना रनौत इस वक्त आगे चल रही हैं। मंडी सीट हिमाचल में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और देखा जाए कंगना जो है पहली बार राजनीति में यहाँ पर नजर आएंगी, और खासतौर पर उम्मीदवार के बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत इस वक्त आगे। विक्रमादित्य से सीधा मुकाबला। हिमाचल के मंडी की तस्वीर भी साफ होती जा रही है। कंगना रनौत इस वक्त वहां से आगे चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, और ये देखिए पल पल की अपडेट जहां सामने आ रही है, जहां शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिलती नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट, शुरुआती रुझान में ही एनडीए को बहुमत मिलती नजर आ रही है। इस वक्त की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 480 सीटों पर जिस तरह से रुझान जो है धीरे धीरे सामने आ रही है। एनडीए 300, इंडिया गठबंधन 161 और आदर्श के खाते में 19 सीटें इस वक्त देखने को मिल रही है। तो शुरुआती रुझान जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं वो काफी ज्यादा देखने वाली बात है। हालांकि हर किसी की निगाहें अभी इसी रिजल्ट पर टिकी हुई है। एक एक करके सीटों पर रुझान सामने आ रहे हैं। जहां मंडी सीट की बात अभी हमने की, मंडी सीट पर कंगना रनौत आगे चलती नजर आ रही है। तो करनाल से, यानी हरियाणा के करनाल से जो हॉट सीट मानी जा रही है, उससे पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर मनोहर लाल आगे चलते नजर। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है और एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन 400 पार की जो बात कही जा रही थी एनडीए की तरफ से, क्या वो दावा सच साबित होगा, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल 300 पार की बात तो जरूर हो गई है। 400 पार हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। शुरुआती रुझानों में 300 तक ये आंकड़ा एनडीए का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो 161 है वो इंडिया गठबंधन का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की भी एक, हम कह सकते हैं, जो परफॉर्मेंस है इस इलेक्शन में वो एक अलग ही रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो करनाल से मनोहर लाल इस वक्त आगे चल रहे हैं। ब्रेकिंग सेंटर का सीधा रुख करते हैं। ब्रेकिंग सेंटर से बड़ी खबर मेरी सहयोगी सीमा दे रही है। की अहम जानकारी देखिए सामने आ रही है, जहां रिजल्ट ब्रेकिंग से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट। रुझानों के बीच में सीएम सैनी का बयान सामने आया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का ये बयान सामने आया। बीजेपी का जीत का दावा उनके द्वारा किया गया है। बीजेपी की जीत होगी, हरियाणा की सभी सीटों पर बीजेपी जीत रही है। बीजेपी की जीत का दावा करते नायब सैनी नजर आ रहे हैं। तो देखिए एक तरफ रुझान देखने को मिल रहे हैं, हरियाणा की 5 सीटों पर रुझान। पिछली बार क्लीन स्वीप किया गया था बीजेपी की तरफ से, इस बार कांग्रेस खाता खोलती हुई नजर आ रही है। लेकिन रुझानों के बीच ये प्रतिक्रियाएं भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि सीएम नायब सैनी बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। जी को आज जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है। स्वस्थ रहें और प्रदेश की सेवा करते रहें, मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। और आज चुनाव आ रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार देश के बड़े मैंडेट के साथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो देश की इसी प्रकार से सेवा करते रहें, जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 10 वर्षों में देश के गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए और देश के युवाओं के लिए निरंतर कार्य किया है। ये देश उनके अध्यक्षता में ये विकसित भारत बड़ी गति से बढ़ रहा है। विकसित भारत बने और हर ये दुनिया में चमकता हुआ भारत बने, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से सैनी को आप सुन रहे थे। करनाल से चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में बधाई देते हुए भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे। बड़ी खबर का सीधा रुझान देखिए, शुरुआती रुझान के बाद अब धीरे धीरे काफी ज्यादा तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं। अब तक 400 सीटों पर रुझान, जहाँ कुरुक्षेत्र से गठबंधन उम्मीदवार आगे। तो ये बड़ी जानकारी था। लेकिन सुशील गुप्ता बढ़त बनाए हुए हैं। कल उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी, हमने सुना। सुशील गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि वो जीत दर्ज करेंगे और कुरुक्षेत्र से उनका आगे होना ये बड़ी बात है। इंडिया गठबंधन के लिए भी सुशील गुप्ता इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं कुरुक्षेत्र से। ये बड़ी खबर। नवीन जिंदल 10 साल के बाद वापसी हुई उनकी राजनीति में, और उसके बाद बीजेपी ने उन पर दांव ठोका। लेकिन इस वक्त सुशील गुप्ता बढ़त बनाए हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी